लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या है और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो आज हम लोग को वो चीज़ पढ़ना है, ठीक। तो टॉपिक को मूव करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है? तो लॉन्जिट्यूडनल जो वेव जो होता है वो आपका साउंड होता है, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम लोग यानी इस क्लास तक, इस स्टैंडर्ड तक मैक्सिमम हम लोग साउंड के बारे में और स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं साउंड क्या है। साउंड तो अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली साउंड होता क्या है, ठीक है। तो साउंड क्या है, तो एक्चुअली और हम लोग बात करते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअली साउंड जो होता है यानी दो ठो बॉडी जब यानी ऑटोमेटिक कोलाइड करेगा तो वहाँ से वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होता है तो वाइब्रेशन की वजह से यानी कोई भी साउंड क्रिएट होता है, क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ से साउंड को हम लोग डिफाइन करते हैं। द सेंसेशन फेल्ट बाई our ear due to vibration of medium particle is called sound, ठीक है। तो करें द सेंसेशन फेल्ट बाई आवर ईयर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इज कॉल्ड साउंड, ठीक है। तो यानी साउंड क्या है, तो एक सेंसेशन है, ठीक है, जो मीडियम पार्टिकल जो होता है यानी वाइब्रेट करता है तो वो हम लोग को कान तक फील महसूस होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे एग्जांपल में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे सितार, गिटार और क्या हो जाएगा, फ्लूट, पियानो, ये सब साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ये सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यानी साउंड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि साउंड जो होता है यानी मीडियम में कैसे ट्रेवल करता है, यानी किस फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे, जो साउंड जो होता है वो मीडियम में यानी लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में आगे ट्रेवल करता है। और जैसे साउंड यानी मीडियम पार्टिकल जब लॉन्जिट्यूडनल वेव में आगे ट्रेवल करता है तो यानी तो ड्यू टू वाइब्रेशन की वजह से जो पार्टिकल होता है कभी कंप्रेस होता है और कभी एक्सपेंड होता है। यानी जो पार्टिकल यानी जो मीडियम में आगे यानी वेव के फॉर्म में जो बढ़ता है तो वहाँ पर एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, ठीक है। तो जब यानी अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता क्या है। तो जब पार्टिकल्स जब लॉन्जिट्यूडनल वेव में जब आगे जब मूव करेगा यानी हॉरिजॉन्टली, तो जब हॉरिजॉन्टली जब मूव करेगा तो उसमें होता क्या है कि पार्टिकल्स जो होता है अपने मेन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा यानी आगे और पीछे की तरफ। तो ड्यू टू
बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, यानी मीडियम पार्टिकल के बैक एंड फोर्थ की वजह से, यानी उस मीडियम पार्टिकल में कंप्रेशन होता है और रेयरफेक्शन होता है। ठीक है, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो होता है मेन रिस्पॉन्सिबल होता है यानी साउंड को ट्रेवलिंग करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक उसको कैरी करने के लिए, यानी भेजने के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से हम लोग बात करते हैं यानी साउंड वेव्स यानी ट्रेवलिंग वेव्स के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ से क्या पढ़े, साउंड यानी लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो अब यहाँ से एक स्टार बना के हम लोग पॉइंट को नोट करते हैं यहाँ पर, यानी साउंड वेव आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, जो साउंड वेव्स होता है क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होता है। ठीक है, और उसके बाद when the medium particle moves back and forth, बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे की तरफ, इन द मीडियम ड्यू टू बैक एंड फोर्थ मोशन back and forth motion due to the back and forth motion there is compression and rarefaction। ठीक है, तो जब वो जो मीडियम पार्टिकल जब यानी क्या होता है, जब पार्टिकल्स जो होता है वो मीडियम में क्या बैक एंड फोर्थ करेगा तो क्या होगा, यहाँ से कंप्रेशन वाइब्रेशन की वजह से, बैक एंड फोर्थ की वजह से कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्रेशन यानी साउंड वेव्स का हो गया, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स व्हेन द मीडियम पार्टिकल्स मूव्स बैक एंड फोर्थ इन द मीडियम ड्यू टू बैक एंड फोर्थ मोशन देयर इज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, यानी उसमें क्या होगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया ना यहाँ से कि साउंड क्या है। तो क्या कहते, द सेंसेशन फेल्ड बाई आवर ईयर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इज कॉल्ड साउंड, यानी साउंड क्या है, तो सेंसेशन एक फेल्ड होता है यानी मीडियम पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए, अब सेम जो फेनोमेना अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कुछ साउंड में,
जैसे मान के चलिए आपका एक्चुअली है क्या बन रहा है यहाँ पर कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब कंप्रेस का मतलब पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रीजन ऑफ कंप्रेशन। और ये होगा वॉल्यूम। ये आपका वॉल्यूम। तो देखिए जब इसमें यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, अब देखिए अब यहाँ पर होगा आपका रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन यानी ये आपका ये इस पार्ट का देखिए वॉल्यूम, ठीक है। अब ये हो गया आपका रेयरफेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका फिर आपका ये हो गया कंप्रेशन, ठीक है। ये वॉल्यूम V1 हो गया और ये वॉल्यूम V1 और ये वॉल्यूम V2 और ये वॉल्यूम V2 और ये हो गया आपका रेयरफेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीडियम पार्टिकल, ठीक है। तो एक्चुअली यानी साउंड में यही चीज़ होता है, यानी जब मीडियम पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है आगे पीछे, तो यानी कभी कभी यानी पास में जब आगे पीछे जब वाइब्रेट करेगा तो मेन पोजीशन से क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, कभी रेयरफेक्स कभी कंप्रेस कभी रेयरफेक्शन। इससे होता क्या है, जब कंप्रेशन होगा तो इसमें पार्टिकल एकदम काफ़ी क्लोज हो जाएगा तो पास और जब पास आ जाएगा तो यहाँ पर इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, और जब डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसमें पार्टिकल का डेंसिटी घट जाएगा और इसमें दूर हो जाएगा, और इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसमें वॉल्यूम इसमें कम हो गया, फिर यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसमें जो होता क्या है, यानी अब हम लोग बात करते हैं, डिफाइन करते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी C, तो कंप्रेशन हो गया C, रेयरफेक्शन हो गया आपका R, ये C और ये R। तो अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ द compression is the part of the longitudinal wave in which medium particle
closely apart to each other and having more density तो जैसे यानी इसमें कंप्रेशन में क्या होगा, जब पार्टिकल जब क्लोज होगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, ऐसे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जब डेंसिटी जब बढ़ जाएगा यहाँ पर तो इसका प्रेशर ऑटोमेटिक यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यानी हैविंग मोर डेंसिटी एंड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस प्रेशर। क्लियर। तो ये हो गया आपका कंप्रेशन का। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से इसको लिख देते हैं फिगर फर्स्ट इन द फिगर फर्स्ट वेयर C is the compression। ठीक है, where C is the compression। तो अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से यानी फिगर 1 में क्या दिया है, ये जो C जो क्या है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या है, यहाँ से ये हो रहा है। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी एट, अब हम लोग बात करते हैं रेयरफैक्शन के बारे में। रेयरफैक्शन आर, तो सिंपल क्या हो गया, तो इट इज रेयरफैक्शन इज द part of the longitudinal wave in which medium particle apart away to each other and having less density but pressure have also decreases। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हो गया आपका, यानी साउंड यानी लॉन्जिट्यूडिनल वेव साउंड का ये आपका रेयरफैक्शन और कंप्रेशन का ये प्रॉपर्टीज हो गया। तो इसके वजह से यानी साउंड में हम लोग का जो बोलते हैं, जैसे हम लोग चिल्लाते हैं, ऐसे कहीं भी आप बोलते हैं, तो एक्चुअली साउंड जो ट्रेवल करता है क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में। और यानी वहाँ पर कभी कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफैक्शन कंप्रेशन ऐसे करते करते साउंड जो होता है दूर तक ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेयरफैक्शन और कंप्रेशन। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक इसको नोट करिए, ये सब जितना भी पॉइंट बताया गया नहीं बहुत निचोड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट एकदम हमेशा याद करने वाला है। चलिए, तो अब इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन।
तो ये हो गया आपका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ठीक है, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में क्या होता है, तो ये जो कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेसर में क्या हो रहा है, यहाँ से डेंसिटी इंक्रीजेस, यानी डेंसिटी को हम लोग रो से सिंबल करते थे, इंक्रीज करेगा। और इसमें क्या होगा, और प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। बट इसमें जो वॉल्यूम जो होता है डिक्रीजेस, यानी इसका वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज करेगा। किस में, तो यानी कंप्रेसर में। देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसमें पार्टिकल तो इंक्रीज कर गया लेकिन इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं रेयरफैक्शन में। तो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी जो होता है इसमें डिक्रीज करेगा। और प्रेशर जो होता है, प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस, बट इसमें वॉल्यूम जो होता है इंक्रीजेस, वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपैरिजन, यानी बिटवीन द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो ये जो टॉपिक जो रहा है बहुत अच्छा टॉपिक है, और आई होप दैट ये जितना भी बताए हैं बहुत यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और आई होप दैट बहुत ही क्लियरली हर किसी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं यानी नेक्स्ट पॉइंट में, और लॉन्जिटूडिनल वेव का और भी एग्जांपल है, यानी अब हम लोग स्प्रिंग में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक इस वीडियो और लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और लेक्चर में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी करें, और अपने वीडियो यानी और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करते रहें।